हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, बीपीएससी की जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर 2024 को, जिसको लेकर के बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, री एग्जाम कराने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। जो दूसरे नेता हैं, दूसरे पार्टियों के नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। और ये आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है, जो मांग है वो बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसी को लेकर के क्या है, एक नोटिस जारी की गई है। बीपीएससी ने इस पर नोटिस जारी किया है और बताया है कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा, और अपने बारे में भी पूरी क्लियरिटी दी है कि आयोग कैसे एग्जाम कराता है और अभी तक आयोग ने कैसे एग्जाम कराया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था, उसकी जो खबर आई थी, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद आयोग ने किस तरह से परीक्षाएं आयोजित करवाई हैं, उसको लेकर के भी दोस्तों आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई है, प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें क्या है, परीक्षार्थियों को क्लियरिटी दी गई है, उनके डाउट को भी दूर करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आयोग ने नोटिस में क्या कहा है, प्रेस रिलीज में क्या कहा है। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 26 जून 2024 से दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अंत तक कुल 22 परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित कराई गई। इन परीक्षाओं के संबंध में किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन परीक्षाओं के लिए करीब 11,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये सभी परीक्षा मल्टी सेट प्रश्न पत्रों से आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षाओं में कुल 66 सेट प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया गया था, जिसमें कुल 6365 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों के संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इनमें से एक भी प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से लिया गया था। क्या है दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे थे कि आयोग ने जो प्रश्न पूछा है उसमें से कुछ किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से लिए गए थे। तो दोस्तों, इसको लेकर के आयोग ने क्लियरिटी दी है कि कोई भी प्रश्न किसी भी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से नहीं लिया गया था। आयोग द्वारा 26 जून 2024 से अद्यतन अवधि में विभिन्न विज्ञापनों के तहत कुल 1715 उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित कर 621 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुल 3417 उम्मीदवारों का साक्षात्कार संपन्न हो चुका है, जिनका अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जाना है। इसके साथ ही आयोग द्वारा एकल परीक्षा के आधार पर कुल 97,386 अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। दिनांक 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में भी 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी कि इनमें से कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से ली गई हैं। कुछ अवांछित तत्वों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से ली गई है। ये पूरी तरह अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर भड़काने की सोची समझी साजिश है। माह मार्च 2024 में टीआरई 3.0 की परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की सूचना के बाद आयोग ने परीक्षा संचालन में कई सुधार किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा 26 जून से नवंबर 2024 के अंत तक आयोजित की गई परीक्षाओं में बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन आयोग स्तर से किया गया। आयोग के इन्हीं पारदर्शी कार्य प्रणाली पर भी कुछ अवांछित तत्वों द्वारा चंद्र उपद्रवी छात्रों एवं कोचिंग संस्थानों के स्वार्थ साधकों के साथ मिली भगत कर आयोग की परीक्षा व्यवस्था पर बिना किसी तथ्य के विवाद खड़े कर प्रश्न चिन्ह लगाने और एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य में पुनः कराने की अतार्किक मांग की जा रही है। आयोग की पूर्ण पीठ ने पूर्व में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह इन्हीं तत्वों ने षड्यंत्र के तहत चलाया है।
वायरल हुए सोशल मीडिया क्लिप्स एवं जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13/12/2024 को परीक्षा के दिन लगभग 1 बजे से 1 बजकर 15 मिनट अपराह्न तक बापू परीक्षा परिसर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है, के कई परीक्षा कक्ष में भी परीक्षार्थी शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे। अचानक कुछ उपद्रवी तत्वों ने दूसरे कक्ष में प्रवेश कर परीक्षार्थियों के ओमार सीट को हवा में उछाल दिया, फाड़ दिया और परीक्षार्थियों में परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैलाते हुए परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसाया। इसके बावजूद भी करीब 5200 परीक्षार्थियों ने उक्त परीक्षा केंद्र में अपनी परीक्षा पूर्ण करते हुए उत्तर पुस्तिका जमा किया। आयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। दोस्तों, आयोग ने बताया है कि वहां पर जितनी व्यवस्थाएं थी वो वहां के प्रशासन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा की गई थी और उनके क्षेत्राधिकार में आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है। आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 की परीक्षा के दौरान उक्त केंद्र पर हुई घटनाओं की विस्तृत जांच कर जिला पदाधिकारी पटना से जांच प्रतिवेदन की मांग की है। जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि कुछ कक्षों में उपद्रवियों ने साजिश पूर्वक प्रश्न पत्र का लिफाफा जो उनके सामने काटा गया था को कटा हुए कहते हुए वीक्षक के हाथ से छीन लिया। न सिर्फ छीना बल्कि सारे प्रश्न पत्रों के ऐसे लिफाफे को परिसर से बाहर और अन्य कक्षों में ले जाकर परीक्षा रद्द होने की भ्रांति भी फैलाई। उसी प्रश्न पत्र के संबंध में परीक्षा प्रारंभ होने के करीब 1 घंटे बाद सोशल मीडिया में वायरल होने की बात कही। आयोग की पूर्ण पीठ में बिहार के मेहनती युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बापू परीक्षा परिसर केंद्र की परीक्षा को पुनः आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। चंद्र उपद्रवी तत्वों के कारण इस परीक्षा में शामिल 3,24,298 से अधिक युवाओं के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। सभी एकीकृत शत्रुही संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह संभावित माह अप्रैल 2025 में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही बापू परीक्षा परिसर के वह अभ्यर्थी जो दिनांक 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे, वह प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। बिना किसी तथ्य के भ्रांति फैलाने और आधारहीन सूचनाओं के आधार पर विवाद फैलाकर कथित रूप से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए। जिला पुलिस पटना पूरी घटनाक्रम के षड्यंत्रकर्ताओं के विरुद्ध जांच कर रही है। जांचोपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024, आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इत्यादि के सुसंगत प्रावधानों के तहत त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आयोग ने इस नोटिस के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, पूरी क्लैरिटी दे दी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक होने के बाद, कैंसिल होने के बाद वो किस तरह से एग्जाम करवा रहा है, किस तरह से परीक्षाएं हैं जो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और दोस्तों, इसमें ये भी बताया गया है कि जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर आई, जिसके बाद क्या है एग्जाम को कैंसिल किया गया, वहां पर कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे हंगामा हुआ। और दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि री एग्जाम जो होगा वो ओनली अभी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था बापू परीक्षा परिसर में, वहां पर जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था उन्हीं का री एग्जाम होगा 4 जनवरी 2025 को। और क्या है, सभी अभ्यर्थियों के री एग्जाम के बारे में दोस्तों आयोग अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों को बोला है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए और जिनका री एग्जाम है 4 जनवरी को, वो क्या है अपनी प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम की तैयारी करें, किसी के बहकावे में ना आए। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी। आशा करते हैं कि आपको इस नोटिस के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम अभी कैंसिल होने जा रहा है कि नहीं कैंसिल होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।